तेजी से बदलते इस आधुनिक दौर में अपनी सुख सुविधा की सामग्री को बढ़ाने के लिए और रोजाना यूज में लाई जाने वाली चीजों के इस्तेमाल को और आसान बनाने के लिए लगातार नई नई वस्तुओं का आविष्कार हो रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें बनाते समय कई हानिकारक केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी चीजों में केमिकल्स की अधिकता की वजह से ये वस्तुएं हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक बन जाती हैं। परेशानी की बात तो ये है कि आजकल ज्यादातर लोग इन वस्तुओं से होने वाले बुरे परिणामों से अनजान लगातार इन चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो कि प्राकृतिक नहीं है या जिन्हें मनुष्य ने केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया है, अगर वो हमारे शरीर में किसी तरह प्रवेश कर जाती हैं, तो इनसे छोटी से लेकर कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में किडनी और फेफड़ों की बीमारियां, लिवर की खराबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने के पीछे 80% से ज्यादा इंसानों द्वारा निर्मित इन्हीं केमिकल युक्त चीजों का ही हाथ है। हमारे आसपास केमिकल्स से बनी चीजें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि जाने अनजाने में हम इनका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। हालांकि इनसे होने वाले बुरे परिणाम हमें इनके केवल एक बार के इस्तेमाल से नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये हमारे शरीर को अंदर से प्रभावित कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अचानक एक दिन ये किसी बड़ी बीमारी के रूप में हमारी जिंदगी से उम्र भर के लिए जुड़ जाते हैं। आइए जानते हैं 3 ऐसी ही साधारण लेकिन खतरनाक चीजों के बारे में जिनमें केमिकल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है और आजकल जिनका इस्तेमाल दुगनी रफ्तार से बढ़ता ही चला जा रहा है। स्टायरोफोम से बने कप और डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल आजकल बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर इनका चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें पीने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। स्टायरोफोम पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक से निर्मित होता है। ये प्लास्टिक की गैस से भरी हुई बहुत छोटी छोटी बॉल्स से मिलकर बनता है। ये एक तरह का थर्मोकोल ही है, लेकिन ये साधारण थर्मोकोल से ज्यादा सख्त और मजबूत होता है। जिन गैसेस के जरिए इसे हल्का बनाया जाता है और इसकी पूरी निर्माण प्रक्रिया में जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले केमिकल्स का जब जानवरों पर परीक्षण किया गया तो इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो कि हमारे शरीर में कैंसर तक पैदा कर सकते हैं। स्टायरोफोम से बनी चीजों में जब गर्म लिक्विड डाला जाता है तो इसमें मौजूद पॉलीस्टायरीन मटेरियल उस गर्म लिक्विड में घुलने लगता है। इसलिए कई देशों में स्टायरोफोम से बने कप्स पर पूरी तरह प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्टायरोफोम से कैंसर के साथ साथ थायराइड प्रॉब्लम, आंखों में इन्फेक्शन, कफ, थकान, कमजोरी और त्वचा रोग होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, पानी और ठंडी चीजों का स्टायरोफोम से बने बर्तन में सेवन करना इतना बुरा नहीं होता, लेकिन चाय, कॉफी और सूप जैसी बहुत तेज गर्म चीजें इसमें डालने पर यह न्यूरोटॉक्सिक बन जाता है, जो कि हमारी दिमाग की नसों को बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है। प्लास्टिक की वजह से इन्हें रिसाइकिल करना भी एक मुश्किल काम बन जाता है, जो कि हमारे साथ साथ हमारे वातावरण के लिए भी हानिकारक है। अगरबत्ती। हमारे देश में पूजा के दौरान या किसी धार्मिक काम को करते समय अगरबत्ती का इस्तेमाल होता ही है और जो लोग भगवान की रोज रोज पूजा नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ दिया और अगरबत्ती लगाकर ही भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को जाहिर करते हैं। अगरबत्तियों का इस्तेमाल भारत के अलावा चाइना, जापान, अरेबियन कंट्रीज, म्यांमार और वियतनाम जैसी कई एशियन कंट्रीज में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इटली में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगरबत्ती जलने पर निकलने वाले धुएं से पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस निकलती हैं, जो कि लंग कैंसर तक पैदा कर सकती हैं। और चूंकि इसे हम अपने घर या ऑफिस के अंदर जलाते हैं, इससे निकलने वाली खतरनाक गैसेस लगातार हमारी सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करती रहती हैं, जिसका असर हमारे दिमाग और त्वचा पर भी होने लगता है। चाहे अगरबत्ती जलाने से खुशबू आती हो, लेकिन इससे घर के अंदर के वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगरबत्ती की खुशबू तेजी से इसलिए फैलती है क्योंकि इसमें कैथलेट नामक केमिकल पाया जाता है
और बुझने के बाद भी अगरबत्ती में मौजूद केमिकल्स लगभग 5 से 6 घंटे तक घर के अंदर के वातावरण में मौजूद रहते हैं। ऐसे में जिन लोगों को लंग से संबंधित प्रॉब्लम है या जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन लोगों की ये बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। जो लोग लगातार अगरबत्ती के धुएं के संपर्क में रहते हैं, उन्हें समय के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगरबत्ती के धुएं का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही ये न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकता है। सिगरेट के धुएं से 1.5 गुना ज्यादा हानिकारक होने की वजह से जब इसका धुआं हमारी नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है तो इससे एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करने के पीछे एक धार्मिक पहलू भी है। बहुत सारी कंपनीज अगरबत्ती बनाने में बांस का इस्तेमाल करती हैं और हिंदू धर्म में बांस को जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस की लकड़ी को जलाने पर निकलने वाले धुएं और आग को देखना हिंदू धर्म में अपशकुन माना जाता है और इसे नाश का प्रतीक भी कहा जाता है। इसलिए किसी भी हवन या पूजा में कभी भी बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता और यहाँ तक कि चिता में भी बांस को जलाया नहीं जाता। ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष सबसे बुरे दोषों में से एक बताया गया है, क्योंकि इसकी वजह से घर में अशांति फैलती है और जीवन के हर क्षेत्र में लगातार असफलता का सामना करना पड़ता है। कई ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि बांस को जलाने से पितृ दोष होता है। अब जरा सोचिए, एक ओर आप भगवान के सामने अगरबत्ती लगाकर किसी अच्छे फल की कामना कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप अपने घर में जहरीली गैस के जरिए बीमारियों और नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगरबत्ती का इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर पता कर लें कि वो पूरी तरह ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री हो और उसमें बांस की लकड़ी का इस्तेमाल ना किया गया हो। मॉस्किटो रेपेलेंट। मच्छरों को मारने वाली कॉइल्स और रेपेलेंट्स का मच्छरों के साथ साथ हर जीवित प्राणी पर असर होता है। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि मच्छरों को भगाने वाली चीजों में जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है। अगर आप रोजाना 5 से 6 घंटे या इससे ज्यादा समय तक मच्छर भगाने वाले रेपेलेंट या कॉइल जलाकर उसमें सांस लेते हैं तो इससे निकलने वाले केमिकल्स का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सुबह उठते ही सर में दर्द या भारीपन महसूस होना या आलस और थकान होना रात भर मच्छर भगाने वाली कॉइल या रेपेलेंट में सांस लेने का नतीजा हो सकता है। हानिकारक केमिकल्स होने की वजह से ये फेफड़ों में खराबी, सांस फूलना, कफ और अस्थमा जैसी बीमारियों को जन्म देता है और खासकर छोटे बच्चों की सेहत पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। कम उम्र के बच्चों के छोटे फेफड़े इससे होने वाले बुरे प्रभावों को सहन करने में असमर्थ होते हैं और ऐसे में उन्हें एलर्जी और कम उम्र में ही अस्थमा होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।